उसको ख़त्म यहाँ पे करने दें जवाद साहब। अब ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ है। शोएब राजा ने बहुत अच्छी शुरू में खूबसूरत गुफ्तगू की है, क्योंकि आपने जो लिहाज हमारा रखा है कुछ चीज़ों में वो अभी नज़र आ रहा था, आपने जिक्र भी किया उनका, तो मेहरबानी भाई। हाँ बस, क्योंकि हमारा अकीदा भी उस तरह क्लियर है। इसी तरह शोएब राजा आपका भी शुक्रिया, आपने भी लिहाज रखा, मैंने उधर नोटिस किया, आपने बड़ा शुरू में भी कंट्रोल रखा है, शुक्रिया आपका, मेहरबानी। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन शोएब राजा जज़ाकल्ला कि एक तो तेरा स्टाइल इतना ज़बरदस्त वालिहाना होते हुए भी कंट्रोल, माशाल्लाह, दैट वाज गुड। बस अब इसको इधर रोकें, जवाब भी वैसे बैठ के गपशप लगानी है तो लगाएं। हूँ दसो शार्प शूटर साहब की मसला है, तुहाडा भी शुक्रिया कि तुसीं इतनी देर साडे बर्दाश्त कीता। मसला ये है, ठीक है मैं चलता हूँ, मेरे ठीक है यार, शार्प शूटर मेरे ना कर ले, मेरे जिगर है ये जवाब यार, शार्प शूटर प्लीज तो यार आप चुप करें यार। अच्छा वैसे वो जवाब अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, उसके साथ गपशप लगानी है तो अफजल भाई ने तुम्हें इजाजत दे दी है। मैं इजाजत चाहूंगा। बस ठीक है, इजाजत है, पाए जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई, जज़ाकल्लाह। ओके जी ओके, उनका अफजल भाई का शुक्रिया जी, अफजल भाई का नाम ना। थैंक यू जान, थैंक यू जी। बस यार शार्प शूटर भाई असी किधरे चले हैं, टॉपिक किधरे चले हैं? ओ बाबर भाई यार नहीं बड़ा सब मेरे अपना से काम बात- कर दे कि मारने की कोशिश करते हैं यार, मेरे ना तुसी बोले ही ना करो बड़ा उनका नाम ना सब। ले। यार शार्प शूटर हूं एक्सप्लेन करना, उन तेन कोई रोकने वाला भी कोई नहीं, फिर वो कोई बदले च गल होएगी, फिर कौन जवाब देगा, फिर कोई वो अलकाब आ गल आ जाएगी तो खुदा दा ना है। देखो मेरी गाल सुनो बाबर भाई, देखो मिर्जा साहब दा दावा है कि मैनू मारने दी ते जिंदा करने दी सिफत दी गई है। मेरी सिर्फ कुरान एक के रिक्वेस्ट है, 16 एक छोटी जी शार्प शूटर भाई, एक रिक्वेस्ट है। पता की डर होंदा है कि तुसी कोई गल करोगे, जिस तरह मिर्जा साहब जी जिक्र अगों फिर कोई गल हो जानी है तो ओ भाई मैं मैनू पसंद है। मुझसे बात करें ना शार्प शूटर। भाई मैं क्यों गल करांगा, मैं को पागल हुन कर, हुन खुल के गल कर, हुन जो दिल ही दस। देखो बंदा इत्थे झूठ बोल के चला गया है। हाँ की झूठ बोलिया दसो? वो झूठ बोलदा, वो मुर्दा कब्रां जो काट के मिर्जा साहब ने 2 साल 100 साल पुराना जिंदा करके अपने सामने बिठाया। फैज भाई आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। चला गया, अब जो बंदा चला गया उसके बारे में ना बात करें प्लीज। हाँ यार देखो शोएब राजा लेजेंड किंग वाली गल की है, ओदा मुखालफ चला गया। पेश करें इसके ऊपर। हाँ अपनी बात करें, उसके बारे में बात ना करें। आप इल्मी बात करें, इसका इल्मी रद्द करें। आप इल्मी कोई बात करें, जो पॉइंट मिस हो गया हमारे भाई ने कमाल का उसके ऊपर जवाब दिए में, बस बहुत है, अब अच्छा नहीं लगता। शार्प शूटर बता आप हवाला देंगे और मैं बता दें कि वो भाई ने ऐसे गलत पे नहीं की। यार वैसे शोएब यार, फैज भाई आपकी आवाज कट रही है, पाइन किथे फिर रहे हो? शोएब साहब आए हो? शोएब साहब, शोएब यार आए आप? और नहीं साकब खुदा दा ना ही किंग कोई भी नहीं। थोड़ा माइक यार वो अब बंद लगता है ते असल च खुला। अच्छा नहीं, आज जैसे आपने कंडक्ट किया है, यू हैव स्काई रॉकेटेड यार शोएब वैसे अफजल भाई सही है, ਇਹਦੇ ਚ मेरे अंदर जी टोटली डिफरेंट वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन लगे देख ले सोहेब साहब, दिस इज हाउ देख इट ले। शुड बी। माशाल्लाह जी जी शोएब भाई ने माशाल्लाह देखिए एक दफा भी रूल नहीं तोड़ा। ये वो चीज सर क्या बात है, देखो ना एक डिबेटर उठ के आया सर, कमाल है। नहीं सर शोएब वाकई तूने पता नहीं कंट्रोल भी रखा है, हालांकि मुझे था आगे निकल जाएगा, लेकिन सही तर लाई। नहीं शोएब भाई को मैंने सुना हुआ बाबर भाई, मैं तो आज ही सुने, बड़ी अच्छी बात करते हैं। हां मैं सुने कई बार रौला पापा के मेरा गला थक गया कल दा, बह गया ए वो चीज, दैट्स इट, वी हैव अकम्प्लिश्ड इट। नहीं देखिए वेल डन यार शोएब, तूने सेकंड टाइम अबंग भाई इसने करके दिखाया है, बीइंग अ गुड होस्ट, हां जी, काइंड हार्ट, बिग हार्ट, जबरदस्त, बड़े दिल का मुजाहरा। वेल डन, वेल डन। अच्छा मैं क्या माशाल्लाह जबरदस्त। आप देखें बाकी जो मुसलमान भाई बैठे हैं उनको भी अप्रिशिएट करें। नहीं उनका तो सब्र है, मैं बर्दाश्त करो। खान साहब जिंदा जी भाई अस्सलाम वालेकुम। देखो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। वाटर बोले शार्प शूटर माजरत, तूने हमारी रहनुमाई करना चाहिए थी। जी आपको जी वेलकम, आपको जी 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 आपको वेलकम जनाब। और उसके बाद देखिए क्या सुबह जवाद जो भाई अब अच्छा ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰੋ, मैं 2-4 मिनट हाँ आया, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। जवाद भाई ने तो रूल थोड़ा था, लेकिन शोएब भाई ने वो भी नहीं काम किया, लेकिन बाद में वो भी जबरदस्त उन्होंने बात की है। तो हालांकि रूल उन्होंने खुद बनाया था, ये अफजल भाई के आने से पहले वो ये खुद इस बात पे जोर दे रहे थे कि शोएब ये रूल तोड़ता है, तो इसको क्या उसका नाम है कंट्रोल करें, ये रूल ना तोड़े। तो शोएब भाई ने नहीं तोड़ा, तो फिर उसने खुद ही तोड़ दिया। खैर चलो बहरहाल, लेकिन
इन शॉर्ट ये कि उन्होंने बात बड़ी अच्छी की। अभी मैं फर्स्ट टाइम जवाद को सुना है कि वो अच्छी बात भी कर सकता है, लेकिन वो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मोस्टली वो अब मैं बात नहीं करता, वो ज़्यादातर बात वो लगा के करता है औरतों की तरह। लेकिन बहरहाल अभी उसने बात बड़ी अच्छी की है और ऐसे बात होनी चाहिए। ज़बरदस्त दोनों भाइयों के लिए, जवाद भाई के लिए भी, हमारे मुसलमान भाई और जो गैर मुस्लिम जवाद भाई गए थे, दोनों के लिए अगर हुण ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੇਗਾ appreciated। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਚੁਰ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਬਹੁਤ। ਨਵੇਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਈ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਵੇਦ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। जी तू बोल रहा है, मैं नहीं, मेरे को नहीं बोलना। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਜਾਓ। नहीं बस तू बोल रहा है, जेडी दिल च गल है वो कर ले। नहीं मैं कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਲਵਾਈ करनी है। नहीं मैं करो आप उसका नाम ना लें, आप मुझे क्या कि बात करें, मेरे साथ बात करें। फैजी भाई आपके सिग्नल जो है ना वो बहुत खराब है, तो अब आखिरी रेड सिग्नल एक चल रहा है, अगर आपको आवाज आ रही है तो। अच्छा अफजल भाई, मैं एक बात करूंगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है दोनों तरफ से, एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये वो एक्सेप्ट करके गया। और साथ उन्होंने एक वो थोड़ा सा गिला किया था मैसेजेस का। तो मैसेजेस में इस तरह है कि इतने लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और मैसेज ऐसे आ रहे थे जो शुएब भाई के बारे में भी आ रहे थे, और बहुत गलत मैसेज आ रहे थे। तो आप उनको फिर हाँ काउंटर कर सकते हैं, अपना सारी चीज़ों को आप उस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात ये है कि जो पैनल पे लोग बैठे हुए थे वो बड़ी अच्छी तरीके से बात हुई है, और ये ख्वाहिश रहेगी हमारी कि इधर कोई इतने हमारे को बड़े आलम नहीं बैठे हुए, जी मैं बस फिर भी इतनी अच्छी बात है। फैज भाई वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर कोई हमारे थोड़े से अभी इतने ठीक हो पाए जाएंगे के भी इंशाल्लाह। आलम नहीं बैठे हुए थे, फिर भी इतने अच्छे लेवल की बात हुई है। और अगर आप देखें ना, अगर आप जहाँ पे अंसर साहब बैठे होते हैं वहाँ पे आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत रूडली वो आपको डील करते हैं, जैसे पता नहीं आ क्यों गया यहाँ पे, या जी जिस ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ 3-4 ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦਾ हाँ ਫਿਰ जी ਉਹ वही ना, वो ਫਿਰ ਉਹ जितने ਸਾਰੇ जिस ही लिहाज से वो ਉਹ आपकी टांग ਕਰਦੇ खींच सकते हैं ना, और जितना वो आपको डिग्रेड कर सकते हैं इधर ब्रॉड पे बैठ के, तो वो सारा करते हैं। हालांकि अब देखें ना कि जब आप ये कहते हैं जी एक मुरब्बी लेवल का बंदा आपके अंदर मौजूद है। मैंने अगले दिन एक वीडियो देखी है, ये जो है ना वो एक ट्रुथ सीकर इनका, वो गया इम्तियाज़ भाई के ब्रॉड पे। यकीन करें उसने पता नहीं कितने क्वेश्चंस किए हैं, आगे से रिस्पॉन्ड आया है, और फिर उस रिस्पॉन्स पे उसने आगे फिर एतराज़ उठाया है, और वो एतराज़ भी सेटल किया गया, और इंतहाई अच्छे तरीके से, बगैर उसको कोई अ, लान-तान करने के बजाय कोई उसको जुगत नहीं लगाई, कोई उसको तू-तड़ाक नहीं किया गया, यहाँ तक कि बहुत अच्छे तरीके से उसको डील किया गया है। तो ये मेरे ख़्याल से ये मुसलमानों में सब्र है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सब्र की वजह ये है कि जब आपके पास दलाइल ज़ाहिर-सी बात है इंसान है, बाकी जब आपके पास दलाइल होते हैं मज़बूत, तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह मुरब्बी साहब करते हैं, वो एक सवाल को बंदा करे ना तो फिर डर रहे होते हैं कि अब ये इसको सवाल के जवाब को काउंटर करेगा, फिर क्या करेंगे? फिर फ़ौरन से एक सवाल लिया और उसको उतार दिया, और फिर भी डर रहे होते हैं। तो ये चीज़ मेरी समझ से बालातर है वैसे। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है इंसान होने के नाते अगर कोई पहले बंदा कोई प्लस माइनस करता है तो फिर उसके रिएक्शन में तो ज़रूर कोई बंदा कर जाए। वरना मेरा नहीं ख़्याल कोई मुसलमान भाई ऐसे शुरू में खुद से अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत को करता हो। तो ये अच्छी मिसाल थी, अच्छा हुआ, ज़बरदस्त हुआ, और ये मेरे ख़्याल से इसीलिए हुआ है कि वो खुद कंट्रोल रहे हैं तो सारा कुछ कंट्रोल रहा है। अगर वो अपनी लाइन से बाहर जाते तो ज़ाहिर-सी बात है फिर तो काम ख़राब होना था। तो ये बड़ा अच्छा अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट हुई है। जी, आप कर लें बात, किसी ने करनी है तो। जज़ाकल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम, ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਲਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, पता नहीं मैं ਸਾਹਿਲ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। अफ़ज़ल भाई मौजूद हैं आप?
जी जी, मैं बिल्कुल ड्रॉप हो गया था एक्चुअली, तो जी वापस आ गया जी। हाँ जी, मॉड है ना, आप तो उठा ले, पिक कर ले उनको नहीं, साहिल भाई। मेरे पास उठाने की वो मैं बोली जा रहे माइक ला के, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी साहिल भाई, वो एक बात मैं कहूँगा, सुहेब को तो कहने की ज़रूरत नहीं, आज मेरी इसने अबव द एक्सपेक्टेशंस माशाल्लाह बड़ा कंट्रोल किया है। लेकिन अफजल भाई आप समझते हैं कि बाकी जानवरों को ना ट्रेन किया जाता है, लेकिन जो घोड़ा होता है ना तगड़ा, उसको टेम किया जाता है, उसको कंट्रोल करना सिखाया जाता है उसको खुद। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ये कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि घोड़े को हमने ट्रेन करना है, उसको हमेशा ट्रेन की जगह टेम किया जाता है। तो इसी तरह मुसलमान को अपने ऊपर जब कंट्रोल हो ना, होना चाहिए जज्बा, होना चाहिए सारी हिम्मत, लेकिन जब उसको कंट्रोल हो कि मैंने क्या बात करनी है कैसे, फिर वो कमाल। और इसने तो वाकई इतनी ज़बरदस्त, मैं देख रहा था कहीं से लूज़ पॉइंट नहीं, उल्टा यार ये इतना ज़बरदस्त हमें, मैं तो उधर का कहता है इसने गलती की है कि नहीं की है, क्यों अफजल भाई? और मैं कह लो यार किधर फंस गए। सारे सोच रहे थे सुहेब राजा साहब से होगा, अरे सुहेब राजा सानू महंगा पै गया, कह रहे हैं कि जनाब अली आपने गलती, इसने गलती की है। मैं कहा या अल्लाह सानू बचाई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फंस गए डाटे। मैंने अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, वालेकुम यूसुफ भाई, ही इज अबव आवर एक्सपेक्टेशंस यार, दिस गाय इज रियली यार, गुड। मुझे तो कॉल आ गई थी, मैं तो कॉल पे रहा हूँ अभी, इतनी लंबी चौड़ी कॉल थी तो बस हो चला जाता गया है बंदा दोबारा। शादीशुदा ना हो तो फिर जारी बात है कॉलें लंबी होती हैं। तो आपने मिस कर दिया आज तो, हाँ, यकीन ये तो करें मैंने कभी सुना नहीं इसको, सुहेब को। माशाल्लाह सुहेब राजा साहब जो हैं वाकई शहजादा आदमी है, और इसने आज फुल कंट्रोल दिखाया, फुल कमाल। एक जगह तो इतना टू द पॉइंट हो गया, यूसुफ भाई मैनू आके मिन्नत करनी भी, मैं क्या पायन राय साहब जानते हो नहीं गलती की है कि नहीं की है वो मौजू क्या थी? सर वो इन्होंने मौजू खोल के वो जो मुर्दे जिंदा करवा दिए हैं, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा है। बाबर भाई वो साहिल भाई को ले लें ऊपर मुझे ड्रॉप करके, वो जो नूर सिस्टर ताशी सिस्टर है उनका नहीं, वो मॉड नहीं काम कर रहा यार वो बड़ों को मैंने एक दो का चेक किया तो दोबारा क्यों काम कर रहा है, क्या मतलब है उनका मोड नहीं काम कर रहा? उनका मतलब वो काम नहीं कर मैं As a ना moderator. नीचे जा रहा हूँ, आप बाबर यूसुफ भाई पहले यूसुफ गल भाई ते कर जाओ, बाबर फिर नीचे जा रहा हूँ। यूसी भाई हाँ तुझे जी, सुने हाँ भी जी। कुछ नहीं थे, हुण सुनया भी कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं, तो मैं यार, नीचे जा मैं रहा ना हूँ। असल च कौन सा कॉल होना है एक इसी? कॉल बंद हुई है, दूसरी कॉल आ गई, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ मैंने तो सुनी अच्छा वैसे एक यूसुफ सच्ची गल है, एक जेन्युइन गल है, जिस टोन जी। जिस माइंड सैट च मैं ते तुसी सा ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, या साहिल भाई ਨੂੰ पता है, ਅਸੀਂ ਤੇ ऐसी गुफ्तगू नहीं सा करा सकते कि मैं तो सुनी नहीं, पता नहीं की गल है। सर ये कमाल सुहेब राजा साहब ने खीर डाली है। अफजल भाई यकीन करें ये आप ही करा सकते थे, नहीं तो पहले जो हम लगे हुए थे ना, ये शार्प शूटर भी बाद में आया, जो पहले मैं यूसुफी साहिल भाई और हम जो लगे हुए थे ना, ये हमसे होनी भी नहीं थी, हम और ही माइंड स्टेज में थे आज। साहिल भाई नीचे हंसे ना, जवाब लड़के तो नहीं गया ना, लड़ झगड़ के नहीं तो नहीं नहीं गया? नहीं नहीं बहुत अच्छे क्योंकि तरीके से। उसको प्रॉब्लम होती है, और ब्लॉक कर दिया, ये कर ऑनेस्टली दिया। सर सेकंड टाइम सुहेब राजा ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, और इसने कमाल की बात की, और बाद में इसने कहा भी है कि भाई अब वो चला गया, उसके बारे में बात ना करें। अंदाज़ा करो यूसुफ साहब, ये वही सुहेब है जिन्होंने असी जानने। बहुत आला, देखो यार कसम नहीं, वेरी गुड। ये नीचे कोई भाई भी बात करना चाह रहे हैं, उनको भी ले ले मेरी जगह पे, और साहिल भाई को ले ले साहिल भाई कॉल डालें ताकि असी जी 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 किसी ने अगर लाइव रिकॉर्डिंग की है, किसी ने अगर लाइव रिकॉर्डिंग की है तो नीचे कमेंट कर दें। आप किसी ने मॉडरेटर हैं live अफजल भाई, आप सारी एक्सेस कर सकते हैं, सारी की सारी जो पीछे हमारे कारनामे उन पे गुस्सा ना कीजिएगा, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ये सेगमेंट जो है ये कोई यूट्यूब पे डाल दे, जो मैं भी आपके YouTubers पास हैं। एक्सेस अगर ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको किसी तरह अरेंज करवा देता हूँ, क्योंकि ये आपकी अच्छा, मैं बाबर भाई नीचे जा रहा हूँ, आप ले ले मेरी जगह पे किसी को। ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ पहले भी साढ़े नाल गल नहीं की यार। साहिल भाई कितने हो? साहिल भाई मेरे पुराने, उन्होंने ना देखा कि असी किहड़े माइंड स्टेट च फिर रहे सां, किहड़ी दुनिया च फिर रहे सां। अफजल भाई आपने आके यकीन करें महफल बदल दी, आपको अंदाज़ा ही नहीं है पहले क्या हो रहा था।
यार साहिल भाई को लेना है। जी भाई आप या डॉक्टर टू आपने बात कर ली है। वालेकुम सलाम। मेरी जगह पे ले ले साहिल भाई को मेरी जगह पे साहिल भाई को मेरी जगह पे ले। यार तुसी अपना आलू गोश्त सांभो बंग भाई। चलो वो आ गए जी जी, ये ले वो बैठे वो एक भाई चले गए। जी भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अफजल भाई आपको शो हो रहे हैं, साहिल भाई वो ले लें काइंडली। जी मैंने माइक उनको डायरेक्ट ड्रॉप किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि माइक जा रहा है हमसे। नहीं नहीं, आपके पास होना चाहिए, पता नहीं फिर इस लाइव को कोई मसला है। कोई मेल फंक्शन है लाइव के अंदर, मेल आपके पास तो 100% होना चाहिए। रिपोर्टिंग हो रही होगी यार ताशी सिस्टर भी बनाए, ताशी सिस्टर को भी मैं तो आज इतने मॉड बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जिंदगी च नहीं होने दे। अच्छा फिर मैंने लगता भूल गए हो बाबर भाई कोई काम मैं माशाल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ नहीं कर रहे। आज एक आप ही चुक लो सेकंड यार, ये एक्सेप्ट मैंने यार, ये स्लो स्टूडियो बहुत चवल है, काम ही नहीं कर रहा वो, बिल्कुल माइक जा ही नहीं रहे। ये मुझे देखे ना, एक सेकंड साहिल भाई किधर जाया ना, मैं एक सेकंड, ये बहुत फारग चीज़ है यार, ये कभी कभी इतना हाथ पे फड़ाओ चुकी है तो आ गया जी भाई मौका मिलेगा बात करने। जी जी भाई करें, बात करें, आप क्यों वेट करें, मुझे लगा आप इधर हुक्म करें। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है जी शुएब राजा साहब ने। जी आप जो बार बार कह रहे हैं ना, इन्होंने आज बहुत नरमी दिखाई है, तो हमेशा ही ये नरमी से बात करते हैं। जब कादियान की ब्राड पे जाते हैं वहाँ भी बस बात ये है कि जो शरीयत ने हमारी ने जो हदूद मुकर्रर की हैं उसके अंदर रह के ये बात करते हैं। जो आउट ऑफ सिलेबस बात आती है वो ये कि मिर्ज़ा साहब का जब हवाला पढ़ा जाता है तो वो उनको नागवार गुजरता है जो कादियानी है, तो उसको ये झगड़ा वो बना लेते हैं हमारे जो वो कादियानी साथी भाई हैं। तो यही है कि माशाल्लाह हमारे जो दोस्त हैं जो बात करते हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं। यही मैंने कहने ऊपर आना था जी। बहुत शुक्रिया भाई। अब आपने ना दुआ करनी है कि अल्लाह ताला शुएब राजा को मज़ीद इस्तकामत दे, इसके ईमान में, इसके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। बाकी भाई भी साहब इनके लिए दुआ करें। अपना आपका नाम पहले था ना, शादी होगी मेरी आई लव जी मेरा नाम मोहम्मद सदाम अत्तारी कादरी है। सदाम जी वो दूसरी साइड वो जवाद साहब ने भी बहुत अच्छी कंडक्ट किया है, इसलिए उनको भी आप जरूर मेंशन करें और क्रेडिट दें। देखिए जी मैं उनको भी कह रहा हूँ, मगर एक बात वो भी जाते जाते एक बात करके गए हैं कि जब इन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ ब्राड पे भी ऐसा मोहर रखें, तो उन्होंने ये कहा कि आप जब ये बातें करते हैं, हालांकि वो इल्ज़ाम लगा के इंडायरेक्टली चले गए हैं। तो नहीं आप सदाम भाई वो नहीं इल्ज़ाम नहीं, इतना तो उन्होंने ऐसा नहीं। हाँ जी, वो असल में जो बातें वो ख़राब हो सकती थी ना वो नहीं हुई, इसलिए आप उसकी यकीन करें, आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप सोच रहे थे कि कोई और ही ना गुफ्तगू हो जाए। अगर मुसलमानों को इतना भी मौका मिलता रहे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो सकती है। बेशक बेशक। जी साहिल भाई आपकी आवाज़ नहीं आई थी। जैसे ही आप जी बोले जैसे आप हवाला देंगे, मैं क्या वो बस ये उनकी मजबूरी है कि आप जैसे मिर्जा साहब का हवाला देंगे उनको लगता है कि जैसे आपने उनको गाली दी है, चाहे आप पूरे एहतराम के साथ दें, तो ये उनका बनता था, क्या उसका नाम है जो उन्होंने दिया है ना उलमा पंजाबी, तो ये उन्होंने बनता सी ना, क्योंकि मिर्जा साहब का हवाला आप जितने मर्जी एहतराम के साथ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कह के भी दे देना, उनको फिर भी ऐसे लगता है जैसे आपने उनको गाली दे दी। पता नहीं इस बात की आज तक यार नहीं, वैसे एक बात है कि उसने उसको भी बड़े ना ब्रेवली उसने ली है, जेन्युइनली बात है, ये बात है। उन्होंने दरमियान में भी एक दो दफा कहा है कि आप मिर्जा साहब का हवाला क्यों दे रहे हैं मुझे, ये उसने ब्रेवली लिया जो बात है। हाँ शुएब राजा ने तो कमाल की गुफ्तगू की ना माशाल्लाह, लेकिन ब्रेवली जवाब नहीं दिया उसने। वो यार अब जारी उन्हें बंग भाई थानू पता है सारा कुछ दुनिया च नहीं ना मुमकिन कर नहीं होता, लेकिन है कि उन्हें जी जी साहिल भाई और नीचे कमेंट्स में एक सॉरी मैं एक बात और डालता चाहूँ, कमेंट्स में गालियों का जो स्टार्ट किया ना वो जो वाटर भाई बड़े अच्छे हैं, पता नहीं क्यों कभी कभी वो गालियाँ निकालना शुरू हो जाते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग की थी। आगे उन्होंने दोनों जो हमारे मुनाजर थे ना, मुसलमान भी और जो नॉन मुस्लिम था, दोनों को उसने फुदू क्या कहा था। उनको अफजल वड़ैज भाई अच्छे नहीं लग रहे थे ना, पहले आके ये बातें करते तो मैं उन्हें स्वाद देता, वो तो अफजल भाई की वजह से मैं भी चुप था, पहले मेरी मौजूदगी में वो तशरीफ़ का टोकरा लेके आते तो फिर। जी साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम, हुक्म करें। माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी डिबेट रही है, सबने सुनी है, एंजॉय किया।
और जो आप कह रहे थे बाबर भाई, वो जाहिर है शुरू में हमारी टोन ख़राब कर दी थी उसने, वो जो आया था ना मरवान, उसकी वजह से बस थोड़ा सा हुआ था। बाकी उसके बाद आप वो नासिर से भी अच्छी गुफ्तगू हुई थी। तो अभी तो हम माशाल्लाह साहिल भाई जो हम कर सकते थे ऐसी गुफ्तगू, ये तो अफजल भाई ने करवा दी है, नहीं तो जिस तरह ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यकीन करें हम अब अफजल भाई ये जब आप रिकॉर्डिंग निकालेंगे ना तो पिछले वाली का हमसे कोई गिला शिला नहीं करना, ओके? अगली वाली के आप जिम्मेदार हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। नहीं, यही सेगमेंट जो है वो अपलोड करने वाला है। नहीं बेशक अपलोड करें, हमसे गिला नहीं करना, क्यों साहिल भाई? साढ़े ना गिला नहीं करना। हमारा मूड खराब किया था आके उसने जो आया था इधर मरवान। नहीं, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया इसलिए मैंने मिस किया वो हिस्सा। हालांकि नासिर से हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, आपने उससे गुफ्तगू की है नासिर। वो वैसे शार्प शूटर भाई प्यारे सोने, मुझे लगता है शार्प शूटर नाराज़ ही हो गया, जो कभी नहीं हमसे नाराज़ हुआ वो नाराज़ हो गया। शार्प शूटर साहब, शूटर भाई नाराज़ नहीं होते, नहीं शार्प शूटर भाई नहीं नाराज़ होते, खुले दिल का बंदा है सारे, ऐसा वो बहुत। जी बाबर भाई देखो, बाबर भाई मैं आता हूँ आपकी वजह से इधर, ठीक है? हुक्म। मुझे ना किसी की डिक्टेशन चाहिए, ना किसी की मुझे चाहिए कि ये करो और वो ना करो। मैंने वो कुरान गलत पढ़ रहा था, मैंने यार वो मैं माजरत ख्वाह हूँ, आप सही कह रहे थे, मुझे नहीं अंदाज़ा, वो मुझे लगा। जी वो मैंने उसको ठीक किया, वो बार बार गलत पढ़ रहा था। तो भाई हमारे लोगों को तो उधर बैठ के गालियां देते रहते और अफजल वहाँ पे म्यूट लगा के बैठे रहते और बाद में कहते मैं खाना खाने गया हुआ था, मैं उधर गया हुआ था। तो भाई जब गालियां उधर कोई देता, मैं इनको मैसेज करता रहता, तो भाई आपके पास बैठे हुए ये मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, इनको मना करें। वहाँ पे तो इनकी गैरत नहीं जागती, यहाँ पे किसी नहीं, वो मुझे भी नहीं पता चला। करो तो फौरन इनकी गैरत जाग उठती है। वो मैं उसी टाइम दौड़ के आया था ना, मुझे नहीं पता चला, यकीन करें। जो हुआ तो आपने टोका भी है तो मुझे नहीं पता चला कि कुरान गलत पढ़ रहा है। मैं तो कहा था कि लगे हुए अच्छा वो सुन रहे, मैं तो मिस कर गया ना बात, वो बात आपकी सही है, तो इसलिए तो मैंने कहा कि वो गलत बात। उसके अलावा तो मैं पूरी डिबेट में बोला ही नहीं। नहीं एग्जैक्टली ट्रू। बड़ी गल है शार्प शूटर भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੈਣਾ है ना, यकीन करो ਇਹਦੀ बददुआ इतना। मेरी बात सुने बाबर भाई, नहीं एक नीचे में रजाई है, उसने 3-4 दफा मुझे मेंशन किया, ठीक है? अभी नीचे मैसेजेस में मैं जवाब नहीं दे रहा था। अब जब मैं उससे इस्लामी कुर्बानी में रजोलियत की ताकत के इज़हार का पूछ रहा हूँ, कहता है ये बदतमीज है। और भाई वहाँ पे एक नुक्ता भी अगर आगे पीछे हो तो बताओ, लिखा हुआ है वहाँ पे। वाह। और मिर्जा साहब ने 10 जगह पे खुद लिखा है रूहानी खजान में, व्हाट इज रजोलियत एंड वेयर इट्स केम फ्रॉम। जी आप ये जो हवाले होते हैं इनकी लाइंस लफ्ज व लफ्ज याद करते हैं? याद मैनू तो लगता है हिफ्ज कीता यार रूहानी खजान। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਹੇਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। हेलो देखिया, हेलो ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹਦੀ ਆਈ सकती आया जियो ते सुहेब राजा खोल माइक। अच्छा आप लोग करे बात, मैं आता हूँ 5। ओए बाबर भाई उसी टाइम जैसे उसने कहा ना मुर्दे वाला, ये तो बस तक अल्लाह बचाया मैनू, अल्लाह बचाया, नहीं तो यकीन करो सुहेब ने नहीं उठाना था, मुझे मैसेज आने थे। अच्छा एक बात करूं, अच्छा बहन भाई ना भाई जब नीचे बैठ के भी आवाज़ आ रही होती है, सुनने का भी मज़ा आता है। दूसरे जो और बहन भाई होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो बात करना चाहते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मोहब्बतों का, सबका दोस्तों का, बहन भाइयों का शुक्रिया। लेकिन जो दोस्त ऊपर होते हैं, जो बहन भाई बैठे होते हैं, उनको बैठे रहने दिया करें। अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी को नीचे उतारें फिर ऊपर आएँ, तो ये बहुत बैड फील होता है। जी शार्प शूटर भाई। अच्छा यार ये जो जमात है, अगर कुछ दोस्त हैं प्यारे प्यारे मेरे दोस्त हैं नीचे बैठे हुए, कहते हैं कि इसको गालियाँ निकालने की मौका नहीं मिला। यार देखिए कैसी गलत बात कर रही है। तो गालियों से एक बात याद आ गई है, अपना साहिल भाई जी गालियों से भी एक बात याद आ गई है। ऑर्डर बड़ा करे जरा यार शार्प शूटर भाई वो वाला ना पढ़ना जेड़ा मैं सोच रहे हैं। बड़ा करें जरा एक मिनट। ओ बड़ा करो ओए, मॉड करेगा यार कोई। ओके कर दो, बड़ा करो।
अलिफ से लेकर छोटी ये तक मिर्जा गुलाम कादियानी की गालियां, रूफ तजी के एतबार से मिर्जा की गालियां, मिर्जा गुलाम कादियानी की गालियां और रूफ तजी के हिसाब से कभी कहो तो मैं खोल के सुना दूंगा। अच्छा वैसे ना जी जी अच्छा वैसे ये जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब की तो है, ये जो पीर मसरूर साहब हैं ये भी निकालते हैं कि इन्होंने नहीं कभी की, इनकी मरहले इनकी नहीं है ना? नहीं वो नहीं निकालते यार, वो नहीं निकालते, सीधी सी बात है। वैसे बड़ी गाल नहीं कि जो उनके मतलब खलीफा हैं, खलीफातुल मसीह साहब हैं, वो नहीं निकालते। हाँ जी। पीर उनके मिर्ज़ा साहब की हैं लेकिन ये नहीं निकालते, ये वैसे बड़ी गाल नहीं। क्या मिर्जा साहब का फिर मैच नहीं हो सकता ना। देखिए खलीफा अपने नबी का मैच तो नहीं कर सकता ना। अच्छा बाबर ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਬਾਬਰ ਭਾਈ? नहीं वो गए ने थोड़ा ज्यादा दूर। हाँ ही said that maybe 3-4 minutes। ये चंगेज खान साहब को ले रहे हैं ऊपर, चंगेज खान साहब। चंगेज खान साहब को बहुत गालियां तेज देगा। मुनाजरा आया हुआ है, इनको ले लें। ये गालियां देगा यार। इनकी और इनकी शार्प शूटर भाई की बात करवा दें चंगेज खान साहब की। मेरा जिगर है चंगेज खान। आ जाओ यार। तो उन्हें सिर्फ बाबर भाई ना गल करनी, उन्हें लिखा तो है थले। नहीं ये सब से करेगा यार, ये बड़ा अच्छा बंदा होता था एक दफा। ये शादी में ये शादी हम में कितना हम कितना प्यार करते हैं मिर्जा साहब की गालियों से। ये देखें ये सारी इकट्ठी की हुई हैं। तो अच्छा तो शार्प शूटर भाई, आपने जिस तरह मिर्जा साहब की इबारतें लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद की हुई हैं, तो गालियां भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद की हुई हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। और एक दफा ना ये 4-5 कल्ला ही बोली आ रहे हैं, कल्ला ही बोली आ रहे हैं। बाबर भाई मुझे जी जी मैं आ गया हूँ। और नूर बाजी आप बैठी रहें, ये और डॉक्टर जकरिया ना मुझे मरवाएंगे, ये मेरे रिश्तेदार बनते हैं जगह जगह। मेहरबानी तेरी चंगेज खान मैनू माफ कर। जी सुहेब भाई। अच्छा उस वक्त तो मैं घर पे नहीं था क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं था, तो मैं जितनी बातें वहाँ पे कर रहा था ना, तो मैंने कहा था कि मैं आपको इसके हवाला जात भी देने का पाबंद हूँ। तो अभी मैं घर आया हूँ, तो अगर आप मेरी स्क्रीन बड़ी कर दे तो मैं आपको ना कुछ दिखाता हूँ। मॉडरेटर नहीं है वो, मैं यूसफी को बुलाया था। या आप अफजल भाई या कोई साहिल भाई आप भी हैं। मेरा यार ये ऊपर ना इन 2 लाइनें आ रही हैं, जो ऊपर जो भी आता ना, मैं अब अपने आप को भी बड़ा करने के लिए मल्टी गेस्ट में जाऊँगा। वालेकुम सलाम साहब। और ये नीचे इसको म्यूट कर दें अफजाल साहब, ये चंगेज गालियों निकालने लग पड़ा है। तुम जैसा बेगारत इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। ओ अच्छा यार, अच्छा माइक दे ना सुनाओ शार्प शूटर भाई, मेहरबानी मेहरबानी यार इनकी स्क्रीन बड़ी कर दें। ये मेरे ना एक सेकंड मैं ट्राई कर। तो काली स्क्रीन नजर आ रही है शेब राजा दी, मुझे खुद काली नजर आ रही है। दोबारा इसको पिक करें, ड्रॉप करें। नहीं ठीक है ठीक है। आ गई नजर आ रहा है। यस ये बाबर भाई मेरा भी मॉड नहीं चल रहा बाजी, इस लाइव नो वाले मसला है कोई, किससे दबे नहीं चल रहे हैं। पता नहीं। ये अफजाल साहब आपने भी सुनना है, बाबर भाई आपने भी अब मैं म्यूट लगा रहा हूँ, आप बात करें। जी जी ये रूहानी हुसैन की जिल्द 5 है, सफ़ा 25 है, और किताब का नाम है आईना कमालात इस्लाम। मैंने उस वक्त भी यही हवाला दिया था, ठीक है। अब यहाँ से देखें मिर्जा साहब क्या कहते हैं जवाद साहब को। और इस दर्जा लका में बाज़ औक़ात इंसान से ऐसे अमूरे सादर होते हैं कि जो बशरियत की ताकत से बड़े हुए मालूम होते हैं और इलाही ताकत का रंग अपने अंदर रखते हैं, जैसे हमारे सईद मौला हजरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में एक संगरेजों की मुट्ठी कुफार पर चलाई, और वो मुट्ठी किसी दुआ के जरिए से नहीं बल्कि खुद अपनी रूहानी ताकत से चलाई, मगर इस मुट्ठी ने खुदाई ताकत दिखाई। क्या किया? खुदाई ताकत दिखलाई,
और मुखालिफ फौज पर ऐसा हार के आदत, ये हार के आदत होता है जो आदत से हट के बात होती है, ठीक है, हार के आदत उसका असर पड़ा कि कोई उनमें से ऐसा ना रहा जिसकी आंखों पर उसका असर ना पहुंचा, और वो सब अंधों की तरह हो गए, और ऐसी सुरासिमिगी और परेशानी उनमें पैदा होगी कि मदहोशों की तरह भागना शुरू कर दिया। इसी मोजज़े की तरफ अल्लाह जल्ला शान ने इस आयत में इरशाद फरमाया है, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, यानी जब तूने उस मुट्ठी को फेंका वो तूने नहीं फेंका बल्कि खुदा ताला ने फेंका, यानी दर पर्दा इलाही ताकत काम कर गई, इंसानी ताकत का ये काम ना था। ऐसा ही दूसरा मौजज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शक्ल कमर है, जो आप शक्ल कमर को भी नहीं मानते, वो कहते हैं वहां पे एक ऐसा कोई हुआ था जिसको साइंस की रूह में ये कहते हैं कॉस्मिक समथिंग ऐसा करके वो यूज कर रहा था वर्ड, कि वो हुआ था वहां पे, तो शक्ल कमर लोगों को लगा। लेकिन मिर्जा साहब क्या कहते हैं, ऐसा ही दूसरा मौजज़ा आप सल्लम से हुआ जिसको शक्ल कमर कहते हैं, इस इलाही ताकत से ज़हूर में आया कि कोई दुआ उसके शामिल ना थी, क्योंकि वो सिर्फ उंगली के इशारों से जो इलाही ताकत से भरी हुई थी वकू में आ गया। और इस किस्म के और बहुत से मौजज़ात हैं जो सिर्फ ज़ाती इक़्तिदार के तौर पर आप सल्लम ने दिखलाए, जिनके साथ कोई दुआ न थी। कई दफ़ा थोड़े से पानी को सिर्फ एक प्याला में था, अपनी उंगल को उस पानी के अंदर दाखिल करने से इस कदर ज़्यादा कर दिया कि तमाम लश्कर और ऊँट और घोड़ों ने वो पानी पिया, और फिर वो पानी वैसा ही अपनी मिकदार पर मौजूद था। कई दफ़ा 2-4 रोटियों पर हाथ रखने से हज़ारों हाथ भूखों प्यासों का उनसे शिकम सेर कर दिया, और बाज़ औक़ात थोड़े से दूध को अपने लबू से बरकत दी देकर एक जमात का पेट इससे भर दिया। बाज़ औक़ात शोरे अब कुएं में, यानी कि जो होते हैं ना खारे कुएं, शोराब कुएं में अपने मुंह का लाभ डालकर उसको नहायत शीरी कर दिया, और बाज़ औक़ात सख्त मजरूहों पर अपना हाथ रखकर उनको अच्छा कर दिया, और बाज़ औक़ात आंखों को जिनके डेले लड़ाई के किसी सदमे से बाहर जा पड़े थे अपने हाथ की बरकत से दुरुस्त कर दिया। और ऐसा ही और बहुत से कामों से अपनी जाती इक़्तिदार से किए जिनके साथ एक छुपी क्या थी, ताकत इलाही। अब कहते हैं जवाद साहब के लिए, ये अल्फाज जवाद साहब के लिए, हाल के बरहमों और फलसफी और नेचरी जवाद साहब अगर इन मौजज़ात से इनकार करे तो वो माजूर हैं, क्योंकि वो इस मर्तबा को शनाख्त ही नहीं कर सकते जिसमें ज़िल्ली तौर पर इलाही ताकत इंसान को मालूम हो मिलती है। और वो अगर ऐसी बातों पर जवाद साहब, अगर वो ऐसी बातों पर हंसे, और वो अपने हंसने में भी माजूर हैं, क्योंकि उन्होंने बजुज़ तिफलाना हालत के और किसी दर्जा रूहानी बलूग को तय नहीं किया, और ना सिर्फ अपनी हालत नाकस रखते हैं बल्कि इस बात पर खुश होते हैं कि इसी हालत नाकसा में मरे। जी जवाद साहब जज़ाकल्लाह। बहुत जबरदस्त। ए वाला प्लीज तो रिपीट कर दिया जी, टॉप कर। हाँ वो यार ये तो बड़े कमाल की चीज लाए हैं भाई आप, बहुत 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 कमाल की, बहुत यार इतनी मगजमारी। देखे ना अफजल भाई कैसी है, मैं मगजमारी कर रहे हैं। जिल्द नंबर 5 जिल्द 5 नंबर 25 किताब का भी नाम बताइए। एक मिनट मुझे कंफर्म कर लेने दे, एक मिनट या 25 नहीं है, 65 है वही। हाँ 65 ये यहाँ से ये किताब का नाम कौन है? दूसरी तरफ देखें, आईना कमालात इस्लाम। आईना कमालात इस्लाम। लो भाई फैज भाई का दोस्त भी आ गया। 5 सफ़ा 65 बिल्कुल, आईना कमालात इस्लाम। बहुत जबरदस्त है जी। आप बताएं कि जवाद साहब मिर्जा साहब के साथ खड़े हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। फिर शोएब भाई, ये फैज भाई ने बुलाया इनको, फैज भाई ने। जी फैज भाई आपके दोस्त आ गए। मुझे इस पे एक थोड़ा कमेंट करना। जी करें खुल के कमेंट करें। करने के लिए आ गया ट्रूथ सीकर जी, डैमेज कंट्रोल करें। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो हवाले हैं ना, इसको ऐसे पढ़ा कर जैसे लिखा हुआ है, हाशिया राय ना किया करें। बहुत अच्छा किया शोएब भाई ने जो पढ़ा है, बहुत अच्छा किया। और ये माशाल्लाह ये जो है ना, ये बिल्कुल हम इसको इसी तरह मानते हैं। बात ये है कि अल्लाह ताला जब कहता है कि मैं अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करूँगा, ठीक है, ये अल्लाह के कवानीन है, लेकिन इंसानों के हो अल्लाह के तमाम कवानीन का पता नहीं है। और हर ज़माने के लोगों को ऐसे खार के आदत चीज़ें होती हैं कि जो ज़माने के लोगों को उस कवानीन का नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ जो है अपने कवानीन के अंदर ही करता है। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने एक जगह ये भी फरमाया है कि अल्लाह ताला के ख़ास बंदों के लिए ख़ास किस्म के कवानीन अमल में आते हैं।
लेकिन हैं वो भी खुदा के कवानीन ही। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी से आप खुदा को पहचानेंगे। वरना देखें, अगर हम किसी के आगे ये चीज़ रख दें कि जी हर किस्म के ऐसी ऐसी बातें, देखें अल्लाह ताला शोबदाबाजी नहीं करता, अल्लाह ताला मोज़े दिखाता है, लेकिन वो मोज़े अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक हैं, हमें कवानीन का नहीं पता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी भी गैर मुस्लिम को दीन की तरफ ला ही नहीं सकते जब तक हम उसको मुशाहिदे के ज़रिए अल्लाह ताला की जो तालीम है उसको साबित ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद में मुशाहिदे की तरफ बुलाता है। अगर अल्लाह ताला ने जो कवानीन बनाए हैं उसके बरखिलाफ तालीम हो तो किसी भी इंसान पे ईमान दाखिल नहीं होता, किसी इंसान को इम्प्रेस नहीं, अकल उसकी दंग नहीं रहती, उसकी अकल इम्प्रेस नहीं होती यार ट्रू सीकर साहब, इसलिए तकरीर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नहीं शुएब भाई आप खामोश हो जाएं, उन्हें पूरा अपना पॉइंट देने दें और फिर फैज भाई ने बात करनी है। शुएब भाई आप रिलैक्स हो। नहीं बात, मैं सिर्फ कमेंट अपना कंप्लीट आप कर रहा अपना था आराम से कंप्लीट करें जी। तो मेरा ही पॉइंट करी जा रही है यार वो कर रहे वही, हमें समझ आ रही है यार। शुएब भाई रिलैक्स, जी जी करें, जी करें, मुकम्मल करें। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि देखें, जो अल्लाह ताला जब मुशाहिदे की तरफ बुलाता है ना आम इंसानों को, ठीक है, और अल्लाह ताला अपने होने का बताता है, तो वो खुदा ऐसे कवानीन और ऐसे मुशाहिदे की चीज़ें हैं उसकी ज़रिए दावत देता है कि गौर करो, क्या इस कायनात का बनाने वाला एक है कि एक से ज़्यादा है? अगर एक से ज़्यादा हैं तो क्या तुम तकरार ना देखते? क्या तुम एक ही तरह के कवानीन हर जगह कैसे देखते हो? ये यूनिफॉर्मिटी कैसे है? ये जो मुशाहिदे की तरफ दावत है ना, किसी भी गैर मुस्लिम को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के कहें कि जी फलां चीज़ जो है बंदा जिंदा हो गया, हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि कोई जिसका अल्लाह ताला जान ले ले उसकी जो जान वापस नहीं करता। ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़ हम करें तो हम किसी भी गैर मुस्लिम को इम्प्रेस नहीं कर सकते। हाँ, इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। एक बहुत मशहूर पोइट है, उसने एक लिखा था, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर गौर कीजिएगा कि वाइट बटरफ्लाई ईटिंग अ वाइट इंसेक्ट ऑन अ वाइट फ्लावर। अच्छा, इसने कहा थिंक कैन दैट हैपन बाय एक्सीडेंट? तो ये जो एक चीज़ों का ऐसे इकट्ठे हो जाना और उससे आपको और अल्लाह ताला के ख़ास बंदों को फ़ायदा होना, अल्लाह ताला के नबियों को फ़ायदा होना, और एक ख़ास मौके के ऐसा वाक़या हो जाना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई कंकर फेंके तो ऐसे गिरे कि वो सारों को उसने जो मुखालफिन थे उनको ऐसा नुकसान पहुँचाया कि उनको भागने पर मजबूर किया। ये भी तो एक खुदा की कुदरत है कि इतनी परफेक्शन से, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उस चीज़ के माहिर तो नहीं थे। यही चीज़ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कारीगर लोगों ने, एक जादूगरों ने सांपों का मोज़ा किया, या मोज़ा नहीं सॉरी सांपों को अपनी कारीगरी से दिखाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनके मुकाबले पर एक डंडे को सांप के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। वो कारीगर इस बात पे हैरान रह गए कि इसको तो पता ही नहीं इस चीज़ का, इसने कैसे ये चीज़ की। तो ये, और फिर अल्लाह ताला के ख़ास बंदों के लिए तफाकन चीज़ें हो जाना और अल्लाह ताला के कवानीन का इकट्ठे होके अपने बंदे को फ़ायदा देना, ये है बात। इस पे गौर करें। जो भी अल्लाह ताला के कवानीन है वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों के लिए ऐसे ऐसे कवानीन हैं जो ख़ास किस्म के कवानीन हैं, लेकिन ये सब अल्लाह ताला के कवानीन के नीचे ही हैं। ये बात है सारी, और ये बहुत खूबसूरत इक़्तिबास पढ़ा, तो इसको इसी तरह पढ़ा करें, हाशिया राय ना किया करें। तो यकीन करें आप ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें देखेंगे और ऐसी ज़बरदस्त दलाइल देखेंगे कि अक्ल दंग रह जाती है और खुदा के होने का पता चलता है। जी जज़ाकल्लाह, मैंने बस इतनी बात। बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि वो बैठ के बात जवाब यार सुहेब शहजादे